Hello student, good morning. Now we are studying in English class second chapter A brave girl Helen Keller. एक मतलब बहादुर लड़की जिसका नाम है हेलन कीलर. Helen Keller became ill when she was 1.5 years old. हेलन किलर बीमार हो गई थी जब वे केवल 1.5 1.5 साल की थी. शी हैड हाई फीवर विच मेड हर ब्लाइंड एंड डीफ. उसे इतना तेज बुखार हुआ था कि तो वो अंधी और बहरी हो गई थी. टिल देन शी हैड बीन ए हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड. तब तक वो एक खुश और स्वस्थ लड़की थी. बट नाउ शी कुड नो लॉन्गर सी हर हियर. अब से वो मतलब ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती. हियर मतलब सुनना, सी मीन्स देखना, हैप्पी मीन्स खुश, ब्लाइंड मतलब अंधा, इल मीन्स बीमार. ये मीनिंग्स आपको कॉपी में लिखकर उसको लर्न करने हैं. शी मेड स्पेशल साइंस विथ हर हैंड्स. उसने अपने स्पेशल साइंस बना लिए थे, चिन्ह बना लिए थे विथ हर हैंड्स अपने हाथों पर. शी स्पोक टू हर फैमिली बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज. वो अपनी फैमिली से बात करने के लिए उस साइन लैंग्वेज का यूज़ किया करती थी. शी हैड 60 डिफरेंट साइन. उसने 60 अलग अलग साइन बनाए थे. इफ़ शी वॉन्टेड टू ब्रेड, अगर उसे ब्रेड चाहिए होती थी. शी प्रिंटेड टू बी कट ए लॉफ. वो मतलब लॉफ मतलब एक रोटी को काटने का प्रिटेंड मतलब बहाना करती थी, दिखाती थी कि इफ़ शी वॉन्टेड टू आइसक्रीम, अगर उसे आइसक्रीम चाहिए होती थी. शी वुड हग हर शोल्डर. वो अपने शोल्डर को हग करती थी. एंड शीवर और कांपने लगती थी. तो ये इस तरीके से साइन बना रखे थे जिससे उसके पेरेंट्स समझ जाते थे कि वो क्या चाहती है. हेलन वॉज ए ब्राइट चाइल्ड. हेलन एक बुद्धिमान लड़की थी. बट बिकॉज शी कुडंट टॉक शी वुड गेट एंग्री. वो बात नहीं कर सकती थी इसलिए उसे गुस्सा आने लग जाता था. देन शी वुड थ्रो एंड ब्रेक द थिंग्स. तब वो चीज़ों को तोड़ने और फेंकने लगती थी. हर पेरेंट्स वांटेड टू हेल्प हर. उसके पेरेंट्स उसकी मदद करना चाहते थे. दे सर्च ए टीचर फॉर हेलन. उन्होंने मतलब हेलन के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढा. दे फाइनली फाउंड ए टीचर. आखिर में उसे एक टीचर मिल गई. हुज नेम वाज अन्ना सेलिवन. उनका नाम अन्ना सेलिवन था. मिस सेलिवन हरसेल्फ हैड बीन ब्लाइंड. उनकी मिस सेलिवन खुद भी एक अंधी थी. देन शी गॉट हर साइट बैक थ्रू एन ऑपरेशन. लेकिन उसकी रोशनी आ गई थी एक ऑपरेशन के बाद. शी अंडरस्टूड हेलन्स फीलिंग ऑफ एंगर. वो हेलन की जो गुस्से की जो फीलिंग्स को वो समझ सकती थी. अन्ना थॉट ऑफ डिफरेंट वे टू हेल्प हेलन टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. अन्ना सोचती थी अलग अलग तरीके जो हेलन की मदद करने के लिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, व्यक्त कर सके. थॉट में सोचना. शी वांटेड हेलन टू यूज़ ए लैंग्वेज दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड. वो एक ऐसी लैंग्वेज चाहती थी जिससे कि हर इंसान उसकी बातों को समझ सके. वन डे अन्ना लेड हेलन टू ए वाटर पम्प. एक दिन अन्ना एक वाटर पंप हेलन के लिए ले आई. शी पम्प्ड आउट वाटर एंड लेट इट रन ओवर द हेलन हैंड. और वो पानी जो उनके ऊपर उसको बहने दिया हेलन के हाथों पर. शी रोट द लेटर्स. और फिर उसने लेटर लिख दिए वाटर ऑन हर हैंड. उसके हैंड पर वाटर लिख दिया. शी डिड दिस ओवर एंड ओवर अगेन. उसने ये कई बार उसके हाथों पर किया. इन दिस
वे हेलन अंडरस्टूड द वर्ड वाटर। कुछ दिनों बाद वो हेलन उस वाटर वर्ड को समझ गई। शी अंडरस्टूड व्हाट वाटर इज। अब वो समझ गई थी कि पानी क्या है। दिस ओपन अप ए होल न्यू वर्ल्ड फॉर हर। अब उसने उसके लिए पूरे नया संसार खोल दिया था। शी रन इन टू द गार्डन। वो गार्डन में भागी। शी टच द फ्लावर्स। उसने फ्लावर्स को छुआ। द ग्रास घास को। द वॉल और वो मतलब दीवार को। शी आस्क्ड अन्ना व्हाट इज थिंग वाज कॉल्ड। वो पूछना चाहती थी कि वो मतलब इसे क्या कहते हैं। अन्ना वुड राइट द वर्ड्स ऑन हेलेन्स हैंड। अन्ना वर्ड्स उसके हाथों पर लिख दिया करती थी। एवरीथिंग हैड ए नेम नाउ। अब सबके सबके नाम वो जानती थी। दिस वे दिस वॉज द की दैट ओपन द न्यू वर्ल्ड फॉर हेलन। इस तरीके से हेलन के लिए उसने पूरा नया संसार खोल दिया था। टिल नाउ, तब से दिस वर्ड हैड बीन अननोन टू हर। अब उसके लिए कोई भी वर्ड अननोन नहीं था। शी कुड नाउ टॉक टू पीपल। अब वो लोगों से बात कर सकती थी। स्लोली शी स्टॉप्ड गेटिंग एंग्री। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना बंद कर दिया था। अन्ना रिमेंड हेलेंस टीच फॉर मैनी ईयर्स। अन्ना ने उसको कई सालों तक पढ़ाया। शी टॉट हर, सिखाया। शी टॉट हेलन टू रीड थ्रू द डाटा रेज्ड ऑन द पेपर। उसने उसको पढ़ना सिखाया, जो कि मतलब एक अंधे आदमी के लिए जो पेपर पर उभरे हुए लेटर को पढ़ना सिखाया। ए पर्सन हु कैन नो सी कैन रीड बाय फीलिंग द डॉट्स विथ हिज और हर फिंगर्स। वो अपने हाथों से छूकर डॉट्स को छूकर वो मतलब पढ़ सकते थे कि वो क्या लिखा हुआ है। दिस डॉट्स आर अरेंज टू फॉर्म द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये जो डॉट्स है, ये इनको अरेंज किए गए थे उन सब वर्डों की। वो वर्ड कौन से हैं? दिस वे ऑफ द रीडिंग इज कॉल्ड द ब्रेयल। इस रीडिंग को, इस पढ़ने के तरीकों को ब्रेयल कहते हैं। When Helen went to college, जब हेलन कॉलेज चली गई, अन्ना also went with her। अन्ना उसके भी साथ थी। She trapped out on Helen's hand and braille what the college lecture said। She trapped, उसने मतलब हेलन के हाथों पर ट्रैप्ड किया कि हैंड इन ब्रेयल में व्हाट इज द कॉलेज लेक्चर से, कॉलेज लेक्चर उसे क्या कह रहे। हेलन वाइल हेलन वॉज इन कॉलेज, जब कॉलेज के अंदर थी। हेलन जब कॉलेज के अंदर थी, शी रॉट ए बुक, उसने एक बुक लिखी। द बुक्स वॉज कॉल्ड द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उस बुक का नाम था स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैनी पीपल बॉट दिस बुक, बहुत सारे लोगों ने उस बुक को खरीदा। शी अर्न ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द बुक, उसने उस बुक से बहुत सारा पैसा कमाया। विथ दिस मनी शी वॉज एबल टू बाय ए हाउस, इस मनी के द्वारा वो अपना एक मकान खरीद सकी। सून शी बिकम फेमस एंड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, जल्दी ही वो फेमस हो गई और वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में यात्राएं करने लगी। शी स्पोक टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल, वो ग्रुप्स के पीपल को बोला करती थी। शी टोल्ड देम टू द ब्रेव एंड फेस वन ट्रबल, वो कहती थी साहसी बनो और अपने आने वाली परेशानियों का सामना करो। आफ्टर ए लिसनिंग टू हर, उसको सुनने के लिए, पीपल अंडरस्टूड दैट नो प्रॉब्लम वाज टू बिग टू ओवरकम। उसको सुनने के बाद पीपल समझ गए थे कि कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिस पर कि हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हेलन कीलर वाज ए सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन,
हेलन आज कामयाब थी क्योंकि वो उसका दृढ़ निश्चय था। इट वॉज ऑल्सो बिकॉज मैनी पीपल हेल्प हर, और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत से लोगों ने उनकी मदद की थी। अमंग देम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वॉज एना सेलिवन, और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन उनकी ज़िंदगी में था वो थी एना सेलिवन। शी स्टेड विथ हर फॉर 50 ईयर्स, वो उसके साथ 50 साल तक रही। अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे। इस वर्ड मीनिंग को आपको कॉपी में लिखना है और आपको याद करना है। डीफ, पीपल हु कैन नॉट हियर, डीफ जो कि सुन नहीं सकता है। ब्लाइंड, पीपल हु अनएबल टू सी, ब्लाइंड उसे कहते हैं जो लोग देख नहीं सकते हैं। सी मतलब देखना। ट्रैप्ड, टू कीप समबडी इन द डेंजरस प्लेस, ट्रैप्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को डेंजर खतरनाक जगह पर रखना। अमंग मतलब सराउंड बाय, अमंग मतलब बीच में, जिसके चारों ओर हो, सब कुछ हो, मतलब अमंग मतलब बीच में। रीड एंड आंसर वर्बली, व्हाट डिड द मैक फॉर द स्पीक, उसने मतलब बोलने के लिए क्या किया, बोलने के लिए क्या किया। शी मेड साइन लैंग्वेज टू टॉक विद द पीपल, उसने अपनी एक साइन लैंग्वेज बना ली थी विथ पीपल या विथ पर्सन, विथ हर पेरेंट्स से बात करने के लिए उसने साइन लैंग्वेज बना ली थी। हाउ वाज हेलन किलर, हेलन किलर कैसी थी। हेलन किलर वाज ए ब्रेव ब्लाइंड एंड डीफ गर्ल थी। हेलन किलर एक बहादुर, अंधी और बहरी लड़की थी। मेक द करेक्ट चॉइस। हेलन कीलर हैड हाई फीवर विथ मेड हर ब्लाइंड एंड डीफ, हेलन कीलर को बहुत तेज बुखार हुआ था जिसने उसे अंधा और बहरा बना दिया था। शी मेड स्पेशल साइन विथ हर हैंड्स, वो अपने हाथों से स्पेशल साइन बनाया करती थी। Fill in the blanks by choosing correct words from the box given below. आपको जो इसमें बॉक्स में दिए गए वर्डों को लिखना है। इनमें ब्लाइंड मीन्स अंधा, ब्राइट मतलब बुद्धिमान, साइन मतलब चिन्ह, हैंड मतलब हाथ, और पंप मतलब पंप करने वाला एक औजार। हेलन कीलर स्पोक टू हर फैमिली बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज, हेलन कीलर अपनी फैमिली से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया करती थी। शी वाज ए ब्राइट चाइल्ड, वो एक बुद्धिमान लड़की थी। मिस सैलिवेन हरसेल्फ हैड बीन साइन, मिस सेलिवन हरसेल्फ हैड बीन ब्लाइंड, मिस सेलिवन खुद भी एक अंधी थी। अन्ना लेड हेलन टू वाटर पंप, अन्ना एक वाटर पंप ले आई। अन्ना वुड राइट द वर्ड्स ऑन हेलन्स हैंड, अन्ना वर्ड हेलन के हाथों पे वर्ड लिख दिया करती थी। हाउ डिड हेलन कीलर बिकम ब्लाइंड एंड डीफ, हेलन कीलर अंधी और बहरी कैसे हो गई थी। चैप्टर 10 ए ब्रेव गर्ल हेलन कीलर, आपको इस तरीके से अपने कॉपी में लिखना है। यहाँ आपको डेट डालनी है और ये इंग्लिश और ये नहीं लिखने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 1। शी हैड हाई फीवर विच मेड हर ब्लाइंड एंड डीफ, उसका मतलब हाई फीवर किसकी वजह से वो अंधी और बहरी हो गई थी। वाई डिड शी फील एंग्री, उन्हें गुस्सा क्यों आता था। शी कुडंट टॉक, वो बात नहीं कर सकती थी। शी वुड गेट एंग्री,
इसलिए उसे वो गुस्सा हो जाया करती थी। What did she do when she get angry? वो क्या करती थी जब वो उसे गुस्सा आता था? When she get angry, she would throw and break things. जब उसे गुस्सा आता था तो वो she get angry, she would throw and break the things. जब उसे गुस्सा आता था तो वो चीज़ों को तोड़ने और फेंकने लगती थी। How was Helen Keller able to buy a house? हेलन कीलर घर को कैसे खरीद सकी? While Helen was a college, जब वो कॉलेज में थी, she wrote a book, उसने एक बुक लिखी थी। This book was a called, इस बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की कहानी। मैनी पीपल बॉट द बुक, बहुत से लोगों ने इस बुक को खरीदा। शी अर्न ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत पैसा कमाया। मनी फ्रॉम शी बुक, बुक से बहुत सारा पैसा कमाया। विथ दिस मनी, इस मनी से शी वॉज एबल टू बाय ए हाउस, वो हाउस खरीदने के योग्य हो सकी। रीड दिस सेंटेंस। माई रिंग हैज़ ए प्रीटी ब्लू स्टोन, मेरी रिंग में एक अच्छा सा ब्लू स्टोन लगा हुआ है। तो माय मतलब क्या है? मेरा। दिस इज योर चॉकलेट, यह तुम्हारी चॉकलेट है। तो योर मीन्स तुम्हारा। दीज आर हिज बुक्स, यह उसकी बुक है। तो हिज मतलब उसकी या उसका। शी टॉर हर बुक इन एंगर, वो गुस्से से उसकी बुक फाड़ देती थी। तो हर मतलब उसकी। दिस इज आवर न्यू कार, ये हमारी नई कार है। आवर मीन्स हमारा। तो बच्चों ये माई, योर, हिज, हर एंड आवर, इसको आपको कॉपी में लिखना है और उनके इस मीनिंग को लिखकर इसको याद करना है। और इसको लेके आपको सेंटेंस, 5 सेंटेंस खुद के बनाने हैं। दैट इज देयर बैग, ये उनका बैग है। दिस स्कूल हैज़ इट्स ओन पूल, यह उसकी खुद का पूल है। पूल मतलब जो नहाने की जो जगह है वो पूल है, ये उसका खुद का पूल है। कुछ 2 सेंटेंस हुआ करते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस में आगे समझाऊंगी। उन सेंटेंस के अंदर अधिकतर एक सेंटेंस में आई आता है तो दूसरे सेंटेंस में माय। शी या कोई नेम आता है या सीमा, रीमा कुछ भी आता है तो उसके साथ हर आता है। और मतलब अगर कोई ही और या कोई लड़कों का नाम आता है तो उसकी जगह हिज आता है। ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि अगर एक साइड में स्टूडेंट और कोई और चीज़ है मतलब प्लूरल थिंग है तो उनके साथ अगले में देयर आता है। वी माय फैमिली, जैसे कि हम हमारी किसी भी फैमिली में नहीं, हमारे पास जो भी चीज़ है अगर हम एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर वहाँ हम यानी कि फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। या और ये क्या है? प्लूरल है तो उसके साथ आवर आता है। सेकंड पर्सन यू के साथ योर आता है। इट डॉग, यानी कि कोई जो निर्जीव चीज़ होती है या इट है, जैसे डॉग है, कैट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ इट्स का यूज़ करते हैं। मोर देन 1 पर्सन, और एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन के लिए अगर हमारे पास एक साइड में लिखा होता है उसके बाद हम देयर का यूज़ करते हैं।
तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे आई हैव पेंसिल बॉक्स, मेरे पास पेंसिल बॉक्स है। तो यहाँ पे आई आया, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, माई पेंसिल बॉक्स इज़ वेरी कलरफुल, मेरी पेंसिल बॉक्स एक कलरफुल है। अब यहाँ आया है सीमा हैज़ एन एल्डर ब्रदर, सीमा के एक बड़ा भाई है। तो सीमा क्या है, थर्ड पर्सन है और गर्ल है, तो उसके लिए क्या आएगा, हर एल्डर ब्रदर इज इंटेलिजेंट, उसका बड़ा भाई इंटेलिजेंट है। द टीचर आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट टू ब्रिंग, टीचर मतलब ने कहा कि ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को, कि टू ब्रिंग लेकर आए देयर ओन फूड फॉर द पिकनिक, अपना खुद का खाना पिकनिक के लिए लेके आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आवर नहीं करेंगे, हम किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देयर लिखेंगे। माई फैमिली, ये फर्स्ट पर्सन हो गया है और ये प्लूरल है, इसलिए ए लिटिल वाइट डॉग, हाँ माई फैमिली के, मेरे फैमिली के पास एक छोटा, एक सफ़ेद कुत्ता है। तो आवर डॉग्स, अब यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, आवर डॉग्स नेम इज हिट्टी, में उस डॉग्स का, हमारे कुत्ते का नाम हिट्टी है। तो यहाँ पे देयर नहीं आके आवर आएगा। यू शुड कीप योर रूम टाइडी, तुम्हें तुम्हारा कमरा, देखो यू के साथ क्या आया है, योर, तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ करना चाहिए। द किटन वॉज कॉलिंग फॉर इट्स मदर, अब यहाँ पे किटन क्या है, एक बिल्ली है, तो वो अपनी मदर को कर रही है। तो किसी भी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इट्स लगाते हैं, तो यहाँ पर हम इट्स लगाएंगे, इट्स मतलब उसकी। सैम इज़ वेरी गुड पेंटर, सैम एक बहुत अच्छा पेंटर है। अब सैम क्या है, एक बॉय है, तो हिज, बॉय के साथ क्या आता है, हिज पेंटिंग गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन यस्टरडे, कल कंपटीशन में उसने फर्स्ट प्राइज जीता था। तो हिज पेंटिंग, उसकी पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज जीता था। रमेश एंड रीमा, अब यहाँ पे टू पर्सन है, रमेश एंड रीमा डिड नॉट कंप्लीट देयर, अब यहाँ पे क्या आएगा, देयर होमवर्क एंड गॉट ए स्कॉल्डिंग फ्रॉम द टीचर, उन्होंने अपना काम नहीं किया, इसलिए उन्हें उनके टीचर से डांट पड़ी। रीमा इज एट द जू, रीमा जू पर है। कंप्लीट दिस पैराग्राफ विथ हिज, हर, माय, आवर, देयर और इट्स, इनसे आपको आपको इन वर्डों को फील करना है, जो कि आपको मेरे पर सिखा चुकी हूँ, ये आपको अपने आप करना है, यह आपको अपने आप करना है। हाँ, अब आ जाते हैं रीडिंग स्किल। यहाँ पे देखो ग्लैड, ए की साउंड ए आ रही है, तो ग्लैड। ग्ली, यहाँ पे डबल ई की साउंड, बड़ी की मात्रा ग्ली। ग्लास, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, तो ग्लास। ग्लीम, ई ए की साउंड, बड़ी ई की मात्रा आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्लीम। ग्लाइड, सॉरी ये ग्लाइड है, ग्लाइड, आई की मात्रा आई की आ रही है, आई की आ रही है। ग्लिटर, ग्लिटर, यहाँ पे आई की मात्रा छोटी की, आई छोटी की मात्रा की साउंड आ रही है। ग्लोड, ओ की साउंड ओ आ रही है। ग्लोव, ओ की साउंड ओ आ रही है। ग्लू, यू की साउंड, यू की छोटे ऊ की आ रही है। ग्लो, ये ओ की साउंड ओ की आ रही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिसनिंग फ्रॉम द कन्वर्सेशन। अब आप खुद को फादर माने और खुद ही कोई सार्थन माने, तो आपको इसी तरीके से कन्वर्सेशन करनी है। सार्थक, यस फादर,
वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। वेयर इज़ द डॉगी, डॉगी कहाँ है? इट इज़ प्लेइंग बॉल विथ मी, वो मेरे साथ बॉल खेल रहा है। तो बच्चों आज ही आपको ये लेसन को समझना है, इसके मीनिंग लिखने हैं, वर्ड मीनिंग लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और सारी दूसरी चीज़ें आपको बुक में ही लिखनी है और उसको आज ही लर्न करना है।